अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम तरीन चैप्टर सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। और आप देख रहे हैं इसकी पहली वीडियो जिससे शुरुआत होनी इसकी इंट्रोडक्शन की, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अब तक हमारी बेसिक अलजबरा यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस ऑब्जर्व नहीं की, वो पहले ज़रूर बेसिक अलजबरा की वीडियोस को ऑब्जर्व करें, देन फिर इन वीडियोस को कंटिन्यू करें ताकि वो बेहतर अंदाज से इन वीडियोस को समझ सकें। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो रियल नंबर के हवाले से है कि स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। इस हवाले से स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, तमाम नंबर्स जिन पर आप नॉर्मली मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो डेसिमल है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इवन नंबर है, चाहे वो ऑड नंबर है, चाहे वो इंटीजर्स है, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, जितने भी आप मैथमेटिक्स में नंबर्स देखते हैं, फ्रैक्शंस देखते हैं, वो सब के सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फिर कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स नहीं होते, तो ये हम आगे फर्स्ट ईयर के लेवल के स्टूडेंट्स की जो क्लासेस में बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपके समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल रूट के अंदर लिखा हुआ है -4, तो ये नॉन रियल नंबर है क्योंकि इमेजरी नंबर है। अगर आप कैलकुलेटर पर -4 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, यानी कि ये अनडिफाइंड है, आप इन वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर एरर आएगा, ये इमेजनरी है। तो जो नंबर्स इमेजनरी नंबर्स होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, वो नंबर्स रियल नहीं होते। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स आप देखते हैं वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स की मेन दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, और सेकंड टाइप इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स में दो टाइप्स के रैशनल नंबर्स होते हैं। एक टाइप होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सबसे पहली बात तो रैशनल नंबर्स के बारे में आप ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता हो वो रैशनल नंबर है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 2, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, आप जो है वो 2 को 4/2 लिख सकते हैं, आप 2 को 100/50 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है 0.5, तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि आप इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 0.5 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/4, आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज हैं इनमें भी दो काइंड्स हैं। जब आप किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, कोई भी नंबर, वो सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उनमें भी दो काइंड्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शंस जिनको कैलकुलेटर पर डिवाइड करने से पॉइंट के बाद मौजूद वैल्यूज एक लिमिट तक हो, उसके बाद वो कंटिन्यू ना हो रही हो, ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2 को अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो बस ये 0.5 पर आकर ये खत्म हो जाएगा, ये इससे आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/8 अगर आप इसको कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.125, ये मजीद इससे आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करते हैं 908 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको भी डिवाइड करने से आपको मिलेगा 0.908, और 908 के आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो जब पॉइंट के आगे वैल्यूज एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाए और वो मज़ीद आगे कंटिन्यू ना होती हो, तो हम उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। जबकि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी कि ये फ्रैक्शंस ख़त्म नहीं होती, चलती चली जाती है, मगर रिकरिंग से मुराद ये है कि बार बार एक ही वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज आपको रिपीट होती दिखाई देती है। तो इस किस्म की तमाम फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की मिसाल देखना चाहें तो सबसे पहले 1/3, अगर आप कैलकुलेटर पर 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333333 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। मगर ये भी रैशनल है इस वजह से क्योंकि आप देख सकते हैं 3 रिपीट हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है 2/11, तो आपको इसका जवाब मिलेगा 0.181818 एंड सो ऑन, यानी कि 181818 ये रिपीट होता जाएगा। यही वजह है कि हम इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, और जो भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह से यहां पर भी आप देख सकते हैं 1/7 में एक सेट ऑफ वैल्यूज रिपीट हो रही है,
यानी कि जब आप 1/7 को कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे या मैनुअली जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 0.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। यानी कि ये भी कंटिन्यूटी में है मगर रिकरिंग है, यानी कि इसमें रिपीटेशन हो रही है। तो फ्रैक्शंस भले एंड हो जाए उनकी डेसिमल वैल्यूज तो भी वो रैशनल है, और अगर वो एंड नहीं होती मगर एंड ना होने के साथ एक शर्त है कि वो उसमें रिपीटेशन होती है तो भी वो रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो चलते चले जाते हैं, यानी कि पॉइंट के आगे ये ऐसी डेसिमल वैल्यूज आप ऑब्जर्व करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और रिपीट भी नहीं होती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों चीज़ें एक साथ, ख़त्म भी नहीं होती रिपीट भी नहीं होती। ऑल वैल्यूज विच आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एट ए टाइम, एक साथ कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में कंटिन्यूटी में चलती चली जाए और रिपीट भी ना हो वो इर्रेशनल है, जबकि अगर रिपीट हो रही हो भले से कंटिन्यू हो वो रैशनल। अगर आप कैलकुलेटर पर √3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.732 एंड सो ऑन। जितनी भी इसके आगे आप वैल्यूज देखेंगे आप देखेंगे कि वो ख़त्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, और दूसरी चीज़ रिपीट भी नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप √5 की वैल्यू देखना चाहें, √7 की वैल्यू देखना चाहें, आप √6 की वैल्यू देखना चाहें, आप √8 की वैल्यू देखना चाहें, यानी कि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट कोई होल नंबर आता हो, अगर कोई ऐसा स्क्वायर रूट है जिसका या क्यूब रूट है जिसका आंसर एक होल नंबर के तौर पे आता हो तो वो वापस रैशनल नंबर आ जाता है, क्योंकि फिर आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन इस किस्म की वैल्यूज़ जो कि रूट से बाहर आके पॉइंट में आ जाए और फिर जाहिर सी बात हो जब भी पॉइंट में आएंगी वो कंटिन्यूटी में रहेंगी, तो इस किस्म की तमाम वैल्यूज़ इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में ही पाई भी शुमार होता है। वैसे तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, मगर 22/7 तो एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है। इट मीन्स कि पाई की असल वैल्यू 22/7 नहीं है, बल्कि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का मतलब होता है कि आप किसी भी सर्किल के डायमीटर से उसके सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दें। सरकमफ्रेंस की जो भी यानी कि जो आउटलाइन है, इसकी जो लेंथ है, आप इस लेंथ को डायमीटर से डिवाइड कर दें, यानी कि पाई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो आपको जवाब मिलता है 3.1415 एंड सो ऑन। जबकि अगर आप 22 और 7 को डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 3.142 एंड सो ऑन। तो बहरहाल यहाँ पर फिर रिपीट होता रहेगा 142 के बाद से। तो यहाँ पर 22/7 यही वजह है कि रैशनल है, जबकि पाई जो है वो इर्रेशनल है। तो होपफुली आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि 22/7 क्यों रैशनल है और पाई क्यों इर्रेशनल है। बिल्कुल वैसी यूलर्स नंबर्स ई, ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है, MCQs वगैरह में इस हवाले से पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा यूलर्स नंबर एक कांस्टेंट है, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, 2.71828 एंड सो ऑन। तो ई यानी कि यूलर्स नंबर्स ये भी इर्रेशनल है, पाई की वैल्यू ये भी इर्रेशनल है, और तमाम की तमाम ऐसी वैल्यूज़ जो कि आप रूट के अंदर लिखें मगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या रूट से बाहर अगर आप कैलकुलेटर से उसको बाहर कैलकुलेट करके लाएं तो आपको पॉइंट में जवाब मिले। तो रूट से बाहर आने वाली वैल्यू जब कभी भी बाहर आएगी, ये बात याद रखिएगा कि वो जो डेसिमल वैल्यूज होंगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिकरिंग होंगी, यानी कि ना तो वो डेसिमल वैल्यूज ख़त्म हो सकेंगी और ना ही वो रिपीट हो सकेंगी। तो उम्मीद है कि आपको रियल नंबर समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।